हेलो प्यारे बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम क्लास 4 मैथ्स का पेपर करने वाले हैं जो कि मिड टर्म 25-26 में आने वाला है। प्यारे बच्चों, आपका यह एग्जाम 3 अक्टूबर 2025 को होने वाला है ऑन द डे ऑफ फ्राइडे। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका सिलेबस है वो फर्स्ट 7 चैप्टर्स आने वाले हैं, जहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर बिल्डिंग विद ब्रिक्स, सेकंड चैप्टर लॉन्ग एंड शॉर्ट, थर्ड हमारा जो चैप्टर है ट्रिप टू भोपाल, फोर्थ हमारा जो चैप्टर है टिक टिक टिक, फिफ्थ जो हमारा चैप्टर है द वे द वर्ल्ड लुक्स, सिक्स्थ हमारा चैप्टर है द जंक सेलर, और प्यारे बच्चों सातवां और आखिरी चैप्टर जो इस पेपर में आने वाला है वो है जग्स एंड मग्स। आपका 50 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। टाइम पीरियड है इसके लिए 2 घंटे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। सेक्शन ए से हम स्टार्ट करते हैं। किरण ए जंक सेलर bought 5 kg of old paper at 6 rupee per kg and 10 kg of plastics at 15 rupee per kg from a household. She then sold the newspaper at 8 rupee per kg and plastic at 18 rupee per kg to a big junk shop. So प्यारे बच्चों, इस पूरे क्वेश्चन में किरण जो है उसने 5 kg न्यूज़पेपर खरीदे हैं और उसका रेट जो उसने लगाया है खरीदते टाइम वो है 6 रुपये पर केजी। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर के लिए उसने कितने रुपए स्पेंड किए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हर एक केजी के लिए 6 रुपीज़ अगर वो पे करती है तो 5 केजी के लिए हमें 6 के टेबल को 5 टाइम्स काउंट करना पड़ेगा, और 6 की टेबल में हम 5 टाइम्स अगर काउंट करते हैं इट वुड बी 30, यानी कि 30 रुपीज़ न्यूज़पेपर के लिए स्पेंड किए हैं किरण ने। वहीं अगर हम प्लास्टिक का कॉस्ट देखें, प्लास्टिक का कॉस्ट है 15 रुपये पर केजी, और उसने प्लास्टिक भी खरीदा है और प्लास्टिक में उसने खरीदा है 10 केजी प्लास्टिक्स। सो प्यारे बच्चों, प्लास्टिक्स के लिए उसने जो रुपये स्पेंड किए हैं वो हैं 15 टाइम्स 10। सो 15 टाइम्स 10 इज 150। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें, हाउ मच मनी डिड किरण स्पेंड इन टोटल फॉर टू बाई द जंक। किरण ने टोटल कितने रुपए में जो कबाड़ है वो खरीदा है। न्यूज़पेपर के लिए मैं यहाँ पर NP लिख देता हूँ। न्यूज़पेपर के लिए उसने 30 रुपये दिए, 30। और प्यारे बच्चों, प्लास्टिक के लिए उसने 150 रुपीज़ दिए। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। हम यहाँ पर जब ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आया 180, यानी कि बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसमें हमने जो प्लास्टिक और न्यूज़पेपर है उसका जो भी रेट था उसको उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई किया है, तब हमारा आंसर आया है कि प्लास्टिक के लिए उसने 150 रुपीज़ पे किए और न्यूज़पेपर के लिए 30, और कुल मिलाकर उसने 180 रुपीज़ पे किए हैं जंक के लिए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मच मनी डिड किरण अर्न इन टोटल फ्रॉम सेलिंग द जंक। किरण ने जो जंक खरीदा है, जो कबाड़ का सामान खरीदा है, वो उसने खुद के पास नहीं रखा, वो उसने एक बड़ी शॉप पर बेच दिया, जहां पर बेचते टाइम उसका जो रेट था वो था 8 रुपये न्यूज़पेपर के लिए और 18 रुपीज़ प्लास्टिक के लिए। तो अगर हम न्यूज़पेपर के वेट के बारे में बात करें तो वो 5 केजी था और प्लास्टिक का जो वेट था वो 10 केजी था। फिर से वैसे ही हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाने हैं, मल्टीप्लाई करना होगा हमें 8 और 5 को, ताकि न्यूज़पेपर जितने रुपये में उसने बेचा वो हमें पता लगे। इट्स 40 रुपीज 8 5 जा। ऐसे ही आप प्लास्टिक के लिए काउंट कर सकते हो। 18 को 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 रुपीज़ का उसने प्लास्टिक बेच दिया। अब अगर हम टोटल करना चाहें कि टोटल उसने जो सामान है, सामान के अंदर 2 चीज़ें, एक प्लास्टिक और दूसरा न्यूज़पेपर, कितने रुपीज के बेच दिए, तो 0 and 0 इट्स 0, 8 and 4 इट्स 12, 1 कैरी एंड इट्स 2, यानी कि
किरण ने जो न्यूज़पेपर और प्लास्टिक मिलाकर बेचा है वो उसने बेचा है 220 रुपीज का। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, व्हाट वाज किरण टोटल मनी अर्नड प्रॉफिट फॉर फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग, यानी ये जो पूरा काम किया है किरण कबाड़ का सामान लेकर आई और उसने बेच दिया। ये हमारा लास्ट चैप्टर 7 चैप्टर से है। सो यहां पर अगर हम इसमें चेक करें, किरण ने 220 रुपये 220 रुपीज में सामान बेच दिया और उसने खरीदा था 180 रुपीज में, तो उसको फायदा हुआ। और फायदा हम अगर चेक करना चाहते हैं तो हम इसमें से माइनस करना होगा। सो 0 12 is 4, सो 40 रुपीज का उसने प्रॉफिट लिया आफ्टर सेलिंग एंड बाइंग द जंक। प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन में अगर हम फोर्थ पार्ट की तरफ अगर हम चलें, फ्रॉम विच मटेरियल डिड किरण मेक ए हायर मनी प्रॉफिट एंड बाय हाउ मच। चलिए अब हम दोनों के लिए अलग अलग चेक करते हैं। न्यूज़पेपर जो उसने खरीदा था 30 रुपीज का और न्यूज़पेपर उसने सेल किया था 40 रुपीज में। यहाँ पर हम लिख देते हैं न्यूज़पेपर उसने 30 रुपीज का सेल किया और 20 रुपीज का उसने खरीदा था। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें पता लगता है कि न्यूज़पेपर पर उसको 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। वहीं अगर हम बात करें प्लास्टिक की, तो यहाँ पर प्लास्टिक अगर हम वापस से अपने स्टेटमेंट में जाएं, 180 रुपीज में उसने सेल किया है और 150 रुपीज का उसने खरीदा था। तो आप चेक कर सकते हैं कि किस पर ज़्यादा फायदा हुआ है। 10 रुपये उसको फायदा हुआ है न्यूज़पेपर पर और 30 रुपीज उसको फायदा हुआ है प्लास्टिक पर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा क्लियर आंसर है कि 30 रुपीज ज़्यादा है, यानी कि 30 रुपीज वाला जो प्लास्टिक है वो हमारा आंसर होगा। बट कितने रुपये उसने ज़्यादा कमाए, यानी कि 30 में से अगर हम 20 को माइनस कर दें तो हमारा आंसर आता है 20, यानी उसने 20 रुपीज ज़्यादा कमाए हैं प्लास्टिक पर। तो अगर हम बी स्टेटमेंट पढ़ें, सी मेड 20 रुपीज मोर फ्रॉम प्लास्टिक, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट्स अगर आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए। हमारे इस चैनल द पीएच क्लासेस को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो क्लास 4th में है और मिड टर्म एग्जाम देने वाले हैं 3rd अक्टूबर को। 3rd अक्टूबर को आप सभी का मैथ्स का मिड टर्म एग्जाम है और उसके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक स्कूल जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है ट्रिप टू भोपाल फॉर 210 स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन के, या तो वो बड़ी बस करें जिसमें हर एक बस में 50 बच्चे बैठ सकते हैं, या उनके पास मिनी बसेज हैं जिनकी कैपेसिटी है 35 बसेज की। जो पहला स्टॉप है वो है वन विहार नेशनल पार्क, और प्यारे बच्चों उसके बाद वो रुक रहे हैं अपर लेक के ऊपर। चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, देयर आर 210 स्टूडेंट्स इफ दे डिसाइड्स टू हायर मिनी बसेस, और हर एक मिनी बस में 35 बच्चे आ सकते हैं। तो हमें कितनी मिनी बसेस चाहिए, यानी कि हमारे पास टोटल बच्चे हैं 210 और हर एक बस में 35 आ सकते हैं। तो अगर हमें दो बस का पता करना है तो 70 स्टूडेंट आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में जहां पर हमारे पास ज्यादा डाटा दिया हुआ है और उसको हमें इस प्रकार से बांटना है इक्वल पार्ट्स में, और बांटने को ही इंग्लिश में हम कहते हैं डिवीजन या डिवाइड करना, यानी कि हमें 270 को इस प्रकार से बांटना है, इस प्रकार से उसके पार्ट या डिवीजन करने हैं कि हर एक डिवीजन में 35 बच्चे आए, क्योंकि हर एक बस के अंदर 35 बच्चे ही बैठ सकते हैं। अगर हमने इसको 35 से डिवाइड किया, 35 2 जा 70, 35 3 जा 105, 35 4 जा 140, 35 5 जा 175 and 35 6 जा 210।
तो प्यारे बच्चों 6 बसेस की हमें रिक्वायरमेंट होगी ताकि सभी जो 210 बच्चे हैं वो इस अपने ट्रिप पर जा पाएं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द जर्नी ऑफ भोपाल इज एक्सपेक्टेड टू टेक 3 आवर्स। 3 घंटे लगने वाले हैं। इफ द बस डिपार्ट फ्रॉम द स्कूल एट 7:30 AM, यानी कि उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है सुबह 7:30 पर AM। अब हमें इसके अंदर 3 आवर्स ऐड करने हैं, तो पहले आवर्स हैं फिर मिनट्स हैं। अगर हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो 30 मिनट्स एज इट इज रह जाएंगी, 7 और 3 मिलकर 10, यानी अगर उन्होंने सुबह 7:30 पर चलना स्टार्ट किया तो वो पहुंच जाएंगे भोपाल 10:30 पर, 10:30 पर। और AM आप ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। इट्स ऑप्शन बी, जो हमें ये बताता है कि 10:30 पर वो भोपाल पहुंच जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द एंट्री टिकट ऑफ ए वन विहार कॉस्ट 15 रुपीज फॉर ईच स्टूडेंट। हर एक बच्चे को अगर उसके अंदर उस पार्क के अंदर जाना है तो 15 रुपीज देने हैं। तो भाई सभी 210 बच्चों के लिए कितना कॉस्ट होगा? तो यहाँ पर हमारे पास एक के लिए वैल्यू हो और ज्यादा के लिए हमें वैल्यू निकालनी है, यानी हमें मल्टीप्लाई करना है। एक बच्चे के लिए 210 रुपीज लगते हैं, 15 बच्चों के लिए कितने लगेंगे? तो प्यारे बच्चों इस मल्टीप्लाई को आप या तो 5 और 1 को अलग अलग मल्टीप्लाई कर लीजिए या 15 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 15 को 0 से करेंगे 0, 15 1 जा 15, 1 इज टेकन एज कैरी, 15 2 जा 30, 30 और 1 31, यानी कि 15 को जब आपने 210 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 3150। प्यारे बच्चों कमेंट में आप लिख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है। इट्स ऑप्शन बी, 3150 रुपीज। एक बच्चे की टिकट 15 रुपीज की, अगर 2 बच्चों की टिकट चेक करेंगे 30 रुपीज की। तो प्यारे बच्चों 210 स्टूडेंट्स की 210 टाइम्स 15, इट्स 3150। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपर लेक पर वो जाते हैं, यहाँ पर 2 टाइप्स की बोट राइड्स अवेलेबल हैं। एक पैडल बोट है जिसमें 50 रुपीज 30 मिनट्स के लिए, दूसरा मोटर बोट है जिसमें 350, जिसमें 5 लोग बैठ सकते हैं और 20 मिनट्स के लिए। अब यहाँ पर अलग अलग जो ग्रुप हैं उसके लिए हमें चेक करना है कि विच ऑप्शन विल बी चीपर फॉर देम एंड बाय हाउ मच। सो 5 स्टूडेंट्स अगर दोनों बोट के अंदर जाते हैं तो चेक करते हैं भाई। यहाँ पर हर एक आदमी के लिए उनको 50 रुपीज देने हैं और प्यारे बच्चों 5 स्टूडेंट्स वहां पर गए हैं तो 55 या 250 रुपीज यानी कि उनको देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर अगर हम दूसरा चेक करें 350 रुपीज, 350 रुपीज उनको देने पड़ रहे हैं मोटर बोट के लिए, और पैडल बोट के लिए उनको सिर्फ 250 रुपीज, यानी कि उनको मोटर बोट महंगी मिल रही है। तो सस्ती कौन सी मिली? सस्ती हमारी पैडल बोट मिली उसको। और कितनी सस्ती मिली? चीपर। हाउ मच चीपर? वी कैन चेक इट विद द सब्ट्रैक्शन। सो 5 - 5 इज 0, 3 - 2 इज 1, यानी 100 रुपीज सस्ती है हमारी पैडल बोट। अब ये किससे सस्ती है? ये मोटर बोट से सस्ती है, जिसको अगर चलाएंगे 5 फ्रेंड्स तो उनको 350 रुपीज पे करने होंगे। चलिए बच्चों आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए स्टैंडर्ड ब्रिक इज ए क्यूबॉइड। ओके, क्यूबॉइड होता है ये एक स्टैंडर्ड ब्रिक, और आपका जो रूम है, हमारा जो क्लासरूम है वो भी एक क्यूबॉइड है। उसमें फेस कितने होते हैं? तो प्यारे बच्चों फेस यहाँ पर आपको पूरे नहीं दिखेंगे, लेकिन आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें आप देख सकते हो 4 साइड्स आपकी वॉल है, एक उसकी छत है, एक उसकी फ्लोर है, यानी कुल मिलाकर उसके 6 फेसेस हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमारे जो फेस होते हैं किसी क्यूब या क्यूबॉइड के, वो 6 फेसेस होते हैं। देन लुक एट द ड्राइंग ऑफ द ब्रिक, हाउ मेनी फेसेस आर विजिबल इन दिस ड्राइंग। इस ड्राइंग में हमें कितने फेस दिखाई दे रहे हैं? हालांकि फेस छुपे हुए हैं कुछ, तो ये फर्स्ट फेस दिखाई दे रहा है हमें,
ये सेकंड फेस दिखाई दे रहा है और ये थर्ड फेस दिखाई दे रहा है। यानी इस ड्राइंग में हमें सिर्फ 3 फेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में इसके 6 फेसेज होते हैं। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन में, इफ वन न्यू ब्रिक फ्रॉम ए किल्न, किल्न का मतलब होता है ईंट का भट्ठा, यानी जहां पर ईंटें पकाई जाती हैं, बनाई जाती हैं, वहां से अगर आप एक ईंट लेते हो तो 5 रुपीज की है। हमें 200 ब्रिक्स के लिए कॉस्ट चेक करना है। यानी हम क्या कर सकते हैं, 200 टाइम्स 5, अगर एक ईंट के लिए 5 रुपीज, 2 के लिए 10 रुपीज, यानी हमें मल्टीप्लाई करना है। 200 टाइम्स 5 इज 1000, so 1000 rupees will be the answer for third question। अब प्यारे बच्चों हम चलते हैं इसके और वाले ऑप्शन में, जहां पे क्वेश्चन में अगर और आया हुआ होता है तो आपको दोनों में से एक ऑप्शन या एक जो आंसर है वो लिखना होता है। अगर आप दोनों आंसर लिख देते हैं तो भी सही है, परंतु आपको कोशिश करनी है कि जो आपको आंसर अच्छे से आता है वो आप जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन, ए स्टैंडर्ड ब्रिक इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमें ये चेक करना है कि 1 मीटर में हम वैसी कितनी ब्रिक्स रख सकते हैं। प्यारे बच्चों सबसे पहले आपका आंसर यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी अगर आपने एक ब्रिक को प्लेस किया यहाँ पर, एक ब्रिक को आपने प्लेस किया इस प्रकार से, इसी को हम ब्रिक में मान लिया। अगर इसको हम एक ब्रिक मानते हैं जिसको हमने यहाँ पे रखा हुआ है जो कि 25 सेंटीमीटर है, दूसरी ब्रिक हमने रख दी, तो ये 25 और 25 मिलकर हो गए 150, 25 और 25 मिलकर हो गए 50। फिर अगर हमने थर्ड ब्रिक रख दी तो ये 3 बार 25 मिलकर हो गया 75। और बच्चों अगर हमने एक ब्रिक और रख दी तो ये 75 में 25 ऐड होने के बाद हो गया 100, यानी कि 100 सेंटीमीटर विच इक्वल टू 1 मीटर। यानी 1 मीटर की लेंथ के लिए हमें 4 ब्रिक्स रखनी पड़ेंगी। अब इसको करने का दूसरा मेथड क्या है कि आप इस 100 को 25 से डिवाइड कर लें, 25 4 जा 100, या फिर इस प्रकार से आप ब्रिक के थ्रू भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट देयर वी नीड 4 ब्रिक्स so that the total length can be 1 meter। okay, so dear students आगे हम चलते हैं। यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, a standard brick has 6 faces, 12 edges and 8 corners if you looking at a single brick from the top। अगर आप ऊपर से अगर आप देखेंगे तो आप how many faces can you see at most, तो भैया अगर आप ऊपर से किसी ब्रिक को देख रहे हैं तो आपको सिर्फ एक फेस दिखाई देगा ऊपर वाला, सो वी कैन सी 1 फेस ओनली। देन अगर हम इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, सो ए ट्रक कैरिंग 3000, एक ट्रक में 3000 पुरानी ब्रिक्स हैं भाई, एंड फ्रॉम दीज 3000 ब्रिक्स द 1000 ब्रिक्स कॉस्ट 1500, द टोटल कॉस्ट ऑफ द ब्रिक ऑन द ट्रक। तो इस ट्रक के अंदर 3000 ब्रिक्स के लिए 1000 ब्रिक्स का हमारे पास कॉस्ट है 1500। 3000 ब्रिक्स का कॉस्ट निकालने के लिए 1500 को हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3000 में 3 टाइम्स हो गई ब्रिक्स, 4500 रुपीज ये हमारा कॉस्ट रहेगा 3000 ब्रिक्स के लिए। अब अगर हम इसी क्वेश्चन में आगे बढ़े, वी हैव टू मैच द कॉलम ए विद द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ कॉलम बी, यानी कॉलम ए और बी की वैल्यू को आपको मैच करना है। सो प्यारे बच्चों 1 मीटर अभी हमने किया है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ऐसे ही 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो इसके साथ हम मैच कर देंगे। ये हमने सेकंड को मैच कर दिया। अब चलिए थर्ड को हम मैच करते हैं 50 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों 100 सेंटीमीटर अगर 1 मीटर है तो 50 सेंटीमीटर उसका हाफ हो गया, हाफ मीटर, तो हमने इसको हाफ के साथ मैच कर दिया, हाफ ए मीटर। अब 2 मीटर
2 meter equal to 200 centimeter. If 1 meter equal to 100 centimeter, then 2 meter equal to 200 centimeter. एक जो पेंसिल है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर में। तो इस प्रकार से जहां पर मैच द फॉलोइंग का ऑप्शन है उसको हम इस प्रकार से मैच करेंगे। अब इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड और द लेटर, इनको हमें करेक्ट वर्ड और लेटर के साथ मैच करना है कि हाउ मैनी किलोमीटर्स इज इक्वल टू 3000 मीटर। तो हमारे जो 3 किलोमीटर होंगे वो होंगे 3000 मीटर। अगर हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है 1 मीटर इक्वल टू 100, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हम इस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मीटर के लिए 200, 3 के लिए 300। द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज, अगर दो शहरों के बीच में अगर हमें डिस्टेंस चेक करनी है वो किलोमीटर में, परंतु अगर हम पेंसिल की लेंथ चेक कर रहे हैं दैट शुड बी इन सेंटीमीटर। इफ ए रिबन इज 3 मीटर लॉन्ग, सेंटीमीटर में हमें चेक करना है तो मल्टीप्लाई करना है इस 3 को 100 के साथ। तो 3 को 100 के साथ जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया हमारा आंसर आया 300 सेंटीमीटर। हाफ ए किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? सो इफ 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स, सो अगर हाफ करेंगे तो हाफ कर दीजिए दूसरी साइड भी। 1000 का हाफ होता है 500, यानी कि हाफ ए किलोमीटर इक्वल टू 500 मीटर। प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारा ट्रू और फॉल्स है। इफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज एट 3, सो इट मीन्स 3 मिनट्स हैव पास्ड द आवर। सो प्यारे बच्चों, जब मिनट वाली सुई अगर 3 पे आती है तो मिनट वाली सुई अगर 1 पे आती है तो 5 मिनट्स को दिखाती है, 2 पे आती है तो 10 मिनट्स को, और 3 पे आती है तो 15 मिनट्स को, क्योंकि हर एक जो 1 है वो मिनट्स के अंदर 5 होता है। तो यहां पर हम कहेंगे इट्स फॉल्स, क्योंकि वहां पर हो गए हमारे 15 मिनट्स। इफ द टाइम इज 8:30 एट नाइट, रात को अगर 8:30 है तो 8:30 में आप 12 ऐड कर सकते हैं जो कि हो जाएंगे 20 आवर्स 30 मिनट्स। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द ड्यूरेशन ऑफ ए टीवी शो, शाम के 3 बजे से लेकर 5 बजे तक कोई प्रोग्राम है, तो क्या वो 3 आवर्स का है? हाँ जी, बिल्कुल 3 आवर्स का है। निकाला कैसे हमने आंसर? 5 में से हमने 3 को माइनस किया, 5 में से हमने इट शुड बी, ये हमारा फॉल्स होना चाहिए। अब ये फॉल्स क्यों होना चाहिए? प्यारे बच्चों, इस 5 में से जब हम इस 3 को माइनस करेंगे हमें पता लगता है कि ये तो बस 2 आवर्स का टाइम था और यहाँ पर 3 आवर्स दिया हुआ है। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। द टाइम 7 o'clock इन द मॉर्निंग, तो सुबह का जो समय होता है दोपहर के 12 बजे तक, उसमें हम AM लिखते हैं। तो यहाँ पर PM का मतलब है रात, शाम के 7 बजे। तो प्यारे बच्चों, ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर अगर हम लास्ट क्वेश्चन देखें, 5th पार्ट इसका, जो बस है उसने स्टार्ट किया है सुबह 7 बजे और फिर 45 मिनट्स लग गए, तो क्या वो 7:45 पर पहुंच जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल सही है। अगर उसको 1 आवर लगता तो हम 8 AM लिखते। अब यहाँ पर 45 मिनट्स लगी हैं तो हमने इसमें कहा 7 hours 45 minutes विल बी द टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अनिल हैज ए वाटर बॉटल विद ए कैपेसिटी ऑफ 1 लीटर। अनिल के पास एक वाटर बॉटल है जिसकी कैपेसिटी 1 लीटर है और ही ड्रैंक 2250 ml। तो यहाँ पर हम इस बोतल को कंसीडर कर लेते हैं और हमें साथ में ये भी कंसीडर करना है कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। अब इस 1000 मिलीलीटर में से 250 मिलीलीटर उसने पानी पी लिया, तो कितना पानी बचा हुआ है अभी? 750 मिलीलीटर। अब उसके आगे अगर हम पढ़ें, His friend सुनील drank 300 ml of water from the same bottle। उसने खुद ने 250 ml वाटर पी लिया और उसके दोस्त सुनील ने 300 ml। अब अगर हमें चेक करना है कि टोटल पानी, टोटल वाटर उसमें से कितना पी लिया उन दोनों ने मिलके,
तो ये हमारा आंसर आता है 550 मिलीलीटर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है हाउ मच वाटर डिड दे ड्रिंक इन टोटल। उन दोनों बच्चों ने, जिसमें से एक अनिल है एक सुनील है, कितना पानी पिया। तो भाई एक ने 250 और दूसरे ने 300, तो टोटल उन्होंने 550 मिलीलीटर हमने ऐड करना है यहाँ पर। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द बोतल। अब बोतल में पानी बचा कितना। तो यहाँ पर हमारा 1000 ml वाटर था, वहां पर उसमें से 550 ml उन्होंने पी लिया, तो कितना पानी बचा इसके लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आंसर आएगा 450 मिलीलीटर। अगर अनिल को उसको वापस से फिल करना है, इफ अनिल वांट्स टू फिल द बोतल कंप्लीटली अगेन, तो जितना पानी उन्होंने पी लिया उतना ही उसको चाहिए। तो जितना पानी उन्होंने पिया था वो कितना था, 550 मिलीलीटर। तो अगर उतना ही पानी वापस डाल देंगे तो बोतल वापस से फुल हो जाएगी। फिर अगर हम 7th क्वेश्चन देखें, तो 7th क्वेश्चन है हमारा द रिजल्ट ऑफ द स्कूल्स लॉन्ग जंप्स। किसी स्कूल में लॉन्ग जंप हो रहा है और उसके रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। मीना ने जंप इतना किया है, राजू ने 2 मीटर 90 सेंटीमीटर, अंजू ने जंप किया है 3 मीटर 5 सेंटीमीटर। सबसे ज्यादा जंप किसने किया और सबसे कम किसने किया। हु हैड द लॉन्गेस्ट जंप एंड बाई हाउ मच, और सबसे कम वाले से कितना ज्यादा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो ये है मीना। सो मीना हैड द लॉन्गेस्ट जंप, सबसे लंबा जंप मीना ने किया है। और कितना जंप किया है उसके लिए हमें चेक करना होगा। सबसे ज्यादा है 3 मीटर 45 सेंटीमीटर, और जो राजू है उसने किया है 3 मीटर 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 5 में से 0 को माइनस करेंगे 5, बट 4 में से 9 को माइनस नहीं कर सकते। तो 4 जो है, अगर हम देखें यहाँ पर 3 मीटर को अगर हम 2 मीटर में कन्वर्ट करें तो हमें यहाँ पर 1 कैरी की फॉर्म में आएगा और ये 14 हो जाएगा। 14 में से 9 माइनस होंगे तो आपका आंसर आया 55 सेंटीमीटर ज्यादा जंप किया है मीना ने। कन्वर्ट द लेंथ ऑफ मीना जंप एंड राजूज जंप इनटू सेंटीमीटर्स। सो मीना का अगर हम जंप देखें 3 मीटर 45 सेंटीमीटर, और राजू का जो जंप था वो था 2 मीटर 90 सेंटीमीटर। सो 3 मीटर में हमारे 300 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर और बचे हुए हैं। यानी मीना ने जो जंप किया है वो है 345 सेंटीमीटर, और राजू ने जो जंप किया है वो है 200 प्लस 90, यानी कि 290 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अंजू वांट्स हर जंप टू बी एग्जैक्टली 4 मीटर। अंजू को चाहिए कि उसका जंप 4 मीटर हो जाए। अभी उसने जंप कितना किया है, 345 सेंटीमीटर, और उसको वो चाहती है कि वो जंप करे 4 मीटर, और 4 मीटर इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। तो 400 सेंटीमीटर उसको अगर अपना जंप करना है, तो अभी उसका जंप है उसको हम माइनस कर देंगे। 55 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया कि उसको 55 सेंटीमीटर और जंप चाहिए ताकि वो 4 मीटर पर पहुंच जाए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, पिक्चर को हमें ध्यान से देखना है। मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। स्वीट शॉप प्यारे बच्चों यहाँ पे है। अब यहाँ पर अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ पर गेट को फिर से मार्क कर देता हूँ ब्लैक से। ये आपका ए गेट है, ए, यहाँ पर आपका बी गेट है, और यहाँ पर आपका सी गेट है। सी वाला अगर आपको यहाँ पे फिर से दिखाई नहीं दे रहा तो इसको मेरे को रेड से करना होगा, सी। तो प्यारे बच्चों स्वीट शॉप, ये वाली जो स्वीट शॉप है इसके सबसे पास वाला गेट कौन सा है, ए। तो हम तुरंत ही आंसर लिख देंगे ए। विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस। गप्पू के घर, जो कि पिंक कलर से दिखाया है। तो भाई यहाँ पे पिंक कलर है उसके बिल्कुल घर के पास, तो जो गेट सी है वो है, तो हमने लिख दिया गेट सी। तो यहाँ पे ये जो अभी जो सर्कल हुआ है ये गप्पू का घर है, गप्पू के घर के पास में है गेट सी। चलिए उसके बाद हम आगे रीड करते हैं। इफ यू एंटर फ्रॉम गेट बी
चलिए गेट बी पे हम चलते हैं और इसके लिए हम येलो कलर चुनते हैं। ओके, गेट बी यहाँ पर है। गेट बी से अगर हमने एंटर किया, यानी कि हम यहाँ से नीचे से इधर आए, ग्रीन बेंच, तो आपका ग्रीन बेंच आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यहाँ पर हम इसको सर्कल कर देंगे, चाहे हम आंसर लिख सकते हैं लेफ्ट। उसके बाद व्हेन सुहासिनी एंटर्ड द पार्क द फ्लावर बेड वाज ऑन हर लेफ्ट, जब वो उसने फ्लावर बेड को चेक किया वो उसके लेफ्ट में था, तो कौन से गेट से आई, तो यहाँ से अगर वो एंटर करेगी गेट ए से, तो ये भाई उसके लेफ्ट में होगा फ्लावर बेड, यानी कि उसने एंटर किया है गेट ए से। इस प्रकार हमारे आंसर्स होंगे। अब हम 9th क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ए फैमिली ऑफ 4 रिक्वायर्स ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर फॉर देयर डेली नीड्स। 4 लोग हैं एक परिवार में, अपने हर रोज के काम के लिए उनको पानी की रिक्वायरमेंट है। फादर यूज 1 लीटर 500 मिलीलीटर, मदर ने यूज किया 1 लीटर 250 मिलीलीटर और 2 बच्चों ने 750। तो हम चेक कर सकते हैं कि टोटल कितना पानी उन्होंने यूज किया। सो यहाँ पर हमने लिख लिया 1 लीटर और इधर लिख लिया हमने 250 मिलीलीटर, और हमें यह भी याद रखना है कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होते हैं। 2 बच्चों ने 750 अगर यूज किया तो 2 बार हमने 750 यूज किया। ऐड करेंगे चारों के लिए 0 2 कैरी हमारा, फिर से 2 कैरी और 5, यानी 5 लीटर 0 मिलीलीटर। सो 5 लीटर हमारा जो पानी है वो कंज्यूम किया है पूरी फैमिली ने। इफ देयर ओवरहेड टैंक, यानी कि उनकी छत पे जो टैंक रखा हुआ है पानी का, उसकी कैपेसिटी 10 लीटर की है, तो भाई 10 लीटर में से उन्होंने यूज कितना कर लिया सुबह सुबह, चारों ने मिलकर 5 लीटर। तो 5 लीटर को अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा कि कितना पानी बचा हुआ है मॉर्निंग रूटीन के बाद, जो कि है 5 लीटर। सी पार्ट अगर हम देखें, टू कंजर्व वाटर द फैमिली डिसाइड टू रिड्यूस देयर कंजप्शन बाय 500 मिलीलीटर ईच डे। हर रोज उनको 500 मिलीलीटर पानी कम यूज करना है। तो अब उनका जो कंजप्शन है पहले कितना था 5 लीटर, और 5 लीटर को आप अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप 5000 मिलीलीटर भी कह सकते हो। उसमें से उन्होंने 500 ml उन्होंने सेव करना स्टार्ट कर दिया। तो प्यारे बच्चों, वाटर तो हमें सेव करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। तो हमारा आंसर आया 4500 मिलीलीटर या 4 लीटर 500 मिलीलीटर वाटर वो अभी भी यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और वाला ऑप्शन है। और वाले ऑप्शन में आपको एक ही क्वेश्चन करना होता है, पर यहाँ पर हम दोनों सोल्व कर रहे हैं। शॉपकीपर हैज 20 लीटर कंटेनर, उसके पास कुकिंग ऑयल के लिए 20 लीटर का कंटेनर है। 500 मिलीलीटर 1 लीटर और 2 लीटर के उसके पास बॉटल्स हैं। ही सेल्स 500 मिलीलीटर, यानी 5 बार उसने 500 मिलीलीटर बेच दिया। 3 टाइम्स उसने 1 लीटर बेच दिया, 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर। 2 टाइम्स उसने 2 लीटर उसने सेल कर दिया। तो यहां पर हम चेक कर लेंगे 5 टाइम्स 5 मिलीलीटर यानी कि 2500, 3 टाइम्स 1 लीटर इक्वल टू 3000 मिलीलीटर और 2 टाइम्स 2 लीटर यानी कि 4000 मिलीलीटर्स। तो प्यारे बच्चों, जब हमने इस 2500, 3000 और 4000 सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आया 9500, यानी कि उस दुकानदार ने टोटल जो तेल बेच दिया वो था 9500 मिलीलीटर। अगर हमें लीटर में कन्वर्ट करना है तो जो हमारा 1000 प्लेस है उसके आगे हम लीटर लिख देंगे और 950 आपका मिलीलीटर हो गया। यानी कि उस शॉपकीपर ने 9 लीटर और 950 मिलीलीटर उसने सेल कर दिया, उसने बेच दिया उतना। अगर हम इसमें आगे देखें, हाउ मच ऑयल इज लेफ्ट विद फ्रॉम द टूल 20 लीटर्स, तो 20 लीटर्स में से हमें मिलीलीटर भी माइनस करने हैं। तो इसके लिए हम इसको 19 लीटर और 1000 मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे।
अब यहाँ पर इसमें से हमें 9 लीटर और 950 मिलीलीटर उसने कंज्यूम कर दिया या सेल कर दिया, तो उसका बचा 10 लीटर उसके पास तेल बचा है और 50 मिलीलीटर भी ऑयल बचा है, यानी कि उसके पास कुल मिलाकर 10 लीटर और 50 मिलीलीटर ऑयल बचा है। रोहान स्कूल ट्रिप टू ए म्यूजियम, सैटरडे को उसकी ट्रिप जाने वाली है। 8:15 पे उन्होंने स्कूल को लीव किया है, छोड़ दिया है। 10:45 पर वो पहुंच गए। 2 आवर्स और 30 मिनट्स का उन्होंने टाइम स्पेंड किया म्यूजियम में। अब हमें ये चेक करना है बच्चों कि भाई उन्होंने जर्नी में कितना टाइम लिया। म्यूजियम तक वो गए, पहुंचे वो 10:45 पे, स्टार्ट किया 8:15 पे। हम चेक कर सकते हैं यहाँ से 30 हमारे मिनट्स आ गए और 2 आवर्स आ गए, यानी कि 2 आवर्स और 30 मिनट्स उनको लगे म्यूजियम तक पहुंचने में। एट व्हाट टाइम दे फिनिश देयर एक्सप्लोरिंग द म्यूजियम? 10:45 के बाद 10:45 के बाद उनको 2 आवर्स और 30 मिनट्स लगे। हम ऐड कर सकते हैं 5 पर, क्या 75 मिनट्स अगर हमारे आंसर में हो सकते हैं? 60 मिनट्स तक होते हैं। 60 मिनट के बाद हम आवर में कन्वर्ट कर देंगे तो 75 मिनट्स यानी कि 15 मिनट्स और 1 आवर। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा 10 और 2 12 और 1 13। सो अगर हम 24 आवर्स में चेक करें तो ऐसे करेंगे, और अगर हम 12 आवर्स में वापस जा रहे हैं तो 1 आवर 15 मिनट्स PM, यानी दोपहर के बाद वो 1:15 पर वापस पहुंचेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है सी, इफ द जर्नी टेक्स द सेम, वापस आते टाइम भी उनको उतना ही टाइम लगा, यानी 2 आवर्स 30 मिनट्स। सो 1:15 PM से लेकर 2 आवर 30 मिनट्स। सो प्यारे बच्चों 3 आवर्स 45 PM पर वो वापस स्कूल में आ जाएंगे। ऐसा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आया है। ओके, तो अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अमीना स्टार्ट्स हर होमवर्क एट 5:30, 25 मिनट्स उसको अपने होमवर्क में लगे। तो प्यारे बच्चों ये सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए। साथ में अपने 4th क्लास के सभी दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और उनसे पूछें कि क्या आपने पूरे आंसर सोल्व कर लिए हैं। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन में फिर से वापस आ जाते हैं। अमीना ने स्टार्ट किया अपना होमवर्क शाम को 5:30 पे। 25 मिनट्स उसको लग गए भी मैथ का काम करने में। 35 मिनट्स, यहाँ पे मिनट्स आएगा, मिनट्स उसको लगे इंग्लिश का काम करने में। 15 मिनट्स उसको लगे, ब्रेक ले लिया उसने बीच में। तो पहला क्वेश्चन है कि 5:30 पे उसने जब स्टार्ट किया था और 25 मिनट्स के बाद उसने मैथ का काम कंप्लीट कर लिया, तो क्या टाइम रहा होगा? सो एट व्हाट टाइम शी फिनिश हर मैथ्स होमवर्क? सो इट्स 5 आवर्स 55 मिनट्स PM। हमने किया क्या इस क्वेश्चन में? हमने ऐड कर दिया उन 25 मिनट्स को। अगले पार्ट में हम देखें व्हाट इज द टोटल टाइम शी स्पेंड स्टडिंग, पढ़ाई कितनी देर की? 25 मिनट्स मैथ्स उसने स्टडी किया और 15 मिनट्स इंग्लिश, 35 मिनट्स इंग्लिश। यहाँ पर अगर हम देखें 60 मिनट्स उसने काम किया और 60 मिनट्स को हम 1 आवर भी कह सकते हैं या 60 मिनट भी कह सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा 1 आवर। सी पार्ट में अगर हम देखें एट व्हाट टाइम डज सी फिनिश हिज इंग्लिश वर्क इंक्लूडिंग हर ब्रेक, यानी 5:55 पर उसने 15 मिनट्स का ब्रेक लिया। सो 15 मिनट्स अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा टाइम आ गया भाई 6 आवर्स 10 मिनट्स, यानी 6:10 PM पे उसने इंग्लिश का काम शुरू किया। 35 मिनट्स उसको लगे इंग्लिश का काम पूरा करने में। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आया 6 आवर 45 मिनट्स PM, यानी कि 6:45 पर उसका मैथ और इंग्लिश का काम पूरा हो गया, साथ में उसने ब्रेक भी इंक्लूड कर लिया। तो प्यारे बच्चों यह लगभग 40 मिनट्स का वीडियो है, ये आप सभी के लिए है। क्लास 4 के जितने भी प्यारे बच्चे हैं, 3 अक्टूबर को आपका एग्जाम है।
आपके एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। और अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे द PH क्लासेस को तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।